चलिए एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइस आप लोगों के टॉप 15 के जीके को सोच लेकर आ चुके हैं गाइस। एंड ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है गाइस। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट बनाएंगे तो अपने एग्जाम के टाइम में अगर आप रिविजन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि रिविजन ये एक ऐसी चीज है जो हमें सक्सेस तक लेकर जाती है। तो पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन रिविजन उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिस। तो प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। एंड ट्रस्ट में ये जितना भी 15 क्वेश्चन है वो मैं आपके कीमती टाइम को बर्बाद नहीं करूंगी। आप एक बार इसे पूरा देखेंगे तो आपको ट्रस्ट मिलेगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा। एंड बिल्कुल आपके एग्जाम बेस्ड हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी स्टूडेंट के लिए 50 के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। प्लीज इसे एक बार थोड़ा जरूर देखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईएमएफ किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आईएमएफ है वो किस देश को 1.1, यहाँ पे अब मैं सर्कल कर रही हूँ, 1.1 अरब डॉलर का जो है वो ऋण देगा। तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी फिनलैंड। तो जो आईएमएफ जो है वो जिस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देने वाला है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान को जो है आईएमएफ 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है। तो बताइए कि दुनिया का जो सबसे खराब हवा वाला देश है वो कौन सा बना है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए और बी मतलब भारत और बांग्लादेश दोनों। तो दुनिया का जो सबसे खराब हवा वाला देश जो बना है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश जो है वो दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में चर्चा में रहा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है। तो जो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा, वो किस राज्य के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो गाइस याद रखिएगा जो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिस राज्य के अंदर स्थित है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। और ये याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछे कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मतलब कौन सी झील स्थित है, तो याद रखिएगा डल झील। डल झील जो है वो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान के आसपास मतलब पूर्व दिशा में ही स्थित है डल झील। तो ये याद रखिएगा कि डल झील जो है वो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। और अगर आपसे ये पूछे कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के किस जिले में है, तो याद रखिएगा कि श्रीनगर जिले में स्थित है हमारा दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। तो जितनी भी गर्ल्स हैं जो लोग चांदी पहनते हैं उन लोगों को पता होगा कि चांदी हमारा कुछ टाइम बाद काला हो जाता है, तो वो किस तत्व के कारण। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी गंधक या ऑप्शन डी कार्बन। तो गाइस इसका करेक्ट जो आंसर होगा, जो चांदी की वस्तु को जो काला कर देता है जो तत्व, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो गंधक है, गंधक की वजह से है हमारा चांदी की जितनी भी वस्तु है वो काला पड़ जाता है कुछ टाइम बाद। तो याद रखिएगा गंधक की वजह से काला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल यानी सीमा को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल जो है हमारा, वो सीमा को जो लॉन्च किया है वो कौन सी कंपनी ने। तो ऑप्शन ए आईबीएम, ऑप्शन बी गूगल डीप माइंड या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी एएमएफ कंपनी। तो गाइस याद रखिएगा जो एआई मॉडल जो सीमा को लॉन्च किया है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गूगल डीप माइंड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल सीमा को लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी, याद रखिएगा गूगल डीप माइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नवरोज या नवरोज का त्योहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो नवरोज और जो नव, बहुत लोग इसको नवरोज बोलते हैं या बहुत लोग इसको नवरोज भी बोलते हैं। तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, नवरोज या नवरोज दोनों एक ही है। इसका जो त्योहार है वो किस समुदाय के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी बौद्ध
या ऑप्शन डी जैन। तो गाइस याद रखिएगा, जो नवरोज या नवरोज का त्योहार है ये मनाया जाता है पारसी धर्म के द्वारा, जो है वो मनाया जाता है हमारा। ये याद रखिएगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी कि जो नवरोज या नवरोज का जो त्योहार है वो किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, या नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रही हूँ, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि नववर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है। तो कौन सा? पारसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में सौर मंडल के किस ग्रह पर ज्वालामुखी नोक्टिस मॉन्स की खोज की गई है? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ज्वालामुखी नोक्टिस मॉन्स की जो है वो खोज की गई है, वो किस सौर मंडल यानी कि किस ग्रह पे की गई है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो बताइए किस ग्रह पे की गई है नोक्टिस मॉन्स की खोज? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, या ऑप्शन डी शुक्र। तो गैस याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी नोक्टिस मॉन्स की खोज की गई थी उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मंगल ग्रह पर जो है वो नोक्टिस मॉन्स यानी ज्वालामुखी नोक्टिस मॉन्स की खोज की गई मंगल ग्रह पे। ठीक है, याद रखिएगा, और ये बहुत करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पीएम श्री योजना है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पीएम श्री योजना है वो किस राज्य सरकार ने लागू करने पर सहमत हुई है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अगर बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है, राज्य, यहाँ पे क्या बोला है, राज्य सरकार जो है जो मतलब कि पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु की राज्य सरकार जो है वो पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई। तो गाइस सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, जो पीएम श्री योजना है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो गाइस ये है केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इसके माध्यम से 18 लाख छात्रों को, तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि 18 लाख छात्रों को लाभ होगा। लेकिन ये है क्या, तो पीएम जो श्री योजना है इसके तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए 27,360 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड भी मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कूल वर्ग के लिए है, जो केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से 18 लाख छात्रों को लाभ देगा। ठीक है, पीएम श्री योजना को, और इसी को जो लागू करने पर जो राज्य सरकार सहमत हुई है वो है तमिलनाडु की राज्य सरकार जो है वो सहमत हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो है वो कहाँ खुला है? तो यहाँ पे ये क्या बोला है कि जो आयुर्वेदिक कैफे है वो कहाँ खुला है? तो ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नई दिल्ली में जो है वो हमारा आयुर्वेदिक कैफे खुला है, जो शालीमार बाग में खुला है। ठीक है, याद रखिएगा, शालीमार बाग में जो है हमारा वो दिल्ली में पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मैं हाईलाइट किया हूँ कि पोखरा को जो है वो किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी म्यांमार। तो गैस जो पोखरा को किस राज्य की जो पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नेपाल। ठीक है guys, नेपाल की जो है पोखरा नेपाल राज्य के इसको पर्यटन राजधानी पर्यटन घोषित किया गया। आपसे क्वेश्चन गाइस ऐसे भी पूछ सकता है कि जो नेपाल के किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, यानी नेपाल की किस राज्य को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, ऐसे भी पूछ सकता है। और ऐसे भी पूछा है, जैसे मैं अभी आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, जो पोखरा है वो नेपाल में। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे कि नेपाल के किस राज्य को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा पोखरा। और अगर आपसे पूछे कि पोखरा को किस राज्य की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, तो नेपाल की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो गैस यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में, और ये पूछा जाए कि अगर किस मंत्री के द्वारा, तो याद रखिएगा अर्जुन मुंडा जो है, मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है वो इनका उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। ठीक है, जो श्री अर्जुन मुंडा है ये जनजातीय कार्य मंत्री है। और याद रखिएगा गाइस कि इसका जो उद्देश्य है वो है किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना सेवा और सुविधाओं को लैस करके सशक्त बनाना। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो जो है डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग करके सूचना सेवाओं और सुविधाओं से लैस करके सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 2 मार्च को, ऑप्शन बी 3 मार्च को, ऑप्शन सी 4 मार्च को, या ऑप्शन डी 5 मार्च को। तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी देखेंगे तो हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी जीडी वाले हो, सीपीए वाले हो, या फिर बीएसएससी वाले हो, बीपीएससी वाले हो, बीपीएससी ट्री वाले हो, आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको दिवस से रिलेटेड एक प्रश्न आता ही है। और गाइस मैं अपने टॉप 15 में एक प्रश्न ऐसा डालती ही हूँ जो आपको इस चीज को कवर अप आप कर सके। आपका जो दिवस वाला जो प्रश्न है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न एक आते ही हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, गुरैया दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते ही रहते हैं। तो गाइस याद रखिएगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4 मार्च को जो है वो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था वो किस राज्य में किया गया था। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी पंजाब। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जिस राज्य में, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब में। और गाइस मैं इसको बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि जो किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो पंजाब में। और अगर आपसे ये पूछे कि ये कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 7 जुलाई 1951 ईस्वी को। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि 1951 ईस्वी को जो है ये लागू किया गया था। ठीक है, 7 जुलाई 1951 ईस्वी को जो है इसको लागू किया गया था। यहाँ पे मैं लिख भी दी हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि प्लीज इसको नोट जरूर बनाइए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा गाइस। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो शासन लागू किया गया वो पंजाब में, और कब किया गया था 7 जुलाई 1951 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत जो है वो किस अनुच्छेद में। तो सबसे पहले गाइस आपको ये बता दें कि जो प्रसाद का सिद्धांत है वो एक्चुअली होता है क्या है। आप अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें देता है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रह सकता है। आप ऐसा पढ़े होंगे ना, चाहे वो किसी भी राज्य का जो है वो राज्यपाल जो है उसको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करना पड़ता है। या आप देखे होंगे कि या किसी भी कोई भी आप एक इसका अधिकारी को ले ले जिसमें आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि प्रसाद पर्यंत, तो उसी जो प्रसाद पर्यंत के जो उसका दिया हुआ है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 309, ऑप्शन बी अनुच्छेद 310, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। गाइस याद रखिएगा कि जो केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे जैसे देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेवा के संबंध में, ठीक है, अलग नहीं, सिर्फ सेवा के संबंध में प्रसाद का जो सिद्धांत है वो किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 310 के तहत जो है वो केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत दिया गया। ठीक है गाइस, याद रखिएगा अनुच्छेद 310। और ऐसे नहीं मतलब कि राष्ट्रपति को खुश करने के लिए आप कोई सा भी काम करें, नहीं, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है अंतर्गत सेवा के संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये गाइस हमारा आखिरी प्रश्न है, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को, मेरी मेहनत बस इतना ही बस दीजिएगा गाइस कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेट होते गाइस। आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि आप लोग एक अच्छी अच्छी चीज करें अपना सिलेक्शन का, और मुझे बस इतना ही चाहिए कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं बहुत टाइप के ऐसे प्रश्न लाती रहती हूँ, तो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप डेली 10 से 15 मिनट देंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ कवर अप मैं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ गाइस ट्रस्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? जो केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? तो बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, इस वज़ह से मैं ये प्रश्न लाई हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति है, जो कि ये टोटली रॉन्ग है। राष्ट्रपति इसका नहीं करता है। तो बताइए, पहला तो मैं बता ही दी हूँ कि राष्ट्रपति इसका अध्यक्षता नहीं करता है। तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो गैस याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री जो है वो केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि केंद्र सरकार की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है। तो होपफुली गाइस ये आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।